हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो कल हमने बात किया था टॉपिक वाइज एमसीक्यू में हड़प्पा सभ्यता, जो कि आप लोगों ने काफी अच्छे तरीके से पसंद किया। तो आप सभी को मैंने बताया था कि ये जो टॉपिक है 100 प्लस टॉपिक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करते हुए देखेंगे वैदिक सभ्यता, और बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल मैंने आप लोगों के लिए इकट्ठा किया, कलेक्शन किया, प्रीवियस ईयर से भी देखते हुए, और आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या है। मैं आपको बोलूंगा कि इस पूरे वीडियो को एक टेस्ट के थ्रू लगाइए और बताइए कितना आप सही कर पाते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों की प्रिपरेशन किस तरह की है और क्वेश्चन का लेवल किस तरह से रखना है। राइट। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि आर्य शब्द इंगित करता है। बताइए कि आर्य जो शब्द है वो क्या इंगित करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे निकल के आएगा कि श्रेष्ठ वंश को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा, श्रेष्ठ वंश को। सेकंड प्रश्न आता है कि क्लासिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है। क्लासिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या था। तो एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, एक उत्तम व्यक्ति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि त्रयी नाम दिया गया। त्रयी, बताइए कि त्रयी किसको नाम दिया गया। जो प्रारंभ के 3 वेद हैं, जैसे कि हम स्टार्टिंग के जो 3 वेद जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों वेदों को मिलाकर के त्रयी कहा जाता है। ठीक है, त्रयी। और इसमें जो त्रि आप देख रहे हैं, त्रि, त्रि का मतलब होता है 3। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, त्रि का मतलब 3 होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा कि 3 वेदों को त्रयी कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द सर्वप्रथम नमोलिखित किया गया था। तो वर्ण शब्द सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिलता है, ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है, कहां पर, ऋग्वेद में। तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखिएगा कि वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, विशेष रूप से पुरुष सूक्त में देखने को मिलता है। इस सूक्त में बताया गया है कि पुरुष यानी ब्रह्मा के शरीर से विभिन्न अंगों के 4 वर्ण में विभाजित किए गए उत्पन्न हुए हैं। जैसे ब्राह्मण जो है मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जो होते हैं वो जंघा से, और शूद्र जो है वो पैरों से जो कि उत्पन्न हुए, ऐसा माना गया। तो फिलहाल यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो वर्ण शब्द सर्वप्रथम ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूल तब पाया जाता है। अभी जस्ट हमने जो बात किया, पुरुष सूक्त कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो सही आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो पीडीएफ है, सेम टू सेम पीडीएफ जो भी फिलहाल मैं जिस पर पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर अपलोड करूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आंसर के साथ रहेगा, पढ़ सकते हो। और इन सभी का एक जो रिवीजन पर्पस से पीडीएफ होगा, वो हमारे एप्लीकेशन पर सभी 100 टॉपिक्स का एक साथ जो कि हम पीडीएफ वहां पे अपलोड कराएंगे, आप वहां पे जा सकते हो। वैसे मैं सारा पीडीएफ वहां पे अपलोड करूंगा, तो टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहेगा, लेकिन एक साथ इकट्ठे एक जगह सारे पीडीएफ मिलेगा। तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हो, एसओ वाला बैच जो है उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। तो जादुई माया वशीकरण का जो वर्णन मिलता है किस वेद में मिलता है। तो सबसे अंतिम जो वेद है हमारा अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में सबसे अंतिम ये वेद माना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाता है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अथर्ववेद को जादू मंत्रों और औषधियों का वेद भी कहा जाता है। इसमें अनेक प्रकार के मंत्र, टोने जो है, टोटके, बहुत सारी चीजें इसमें हैं, तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए, ऐत्रेय जो ब्राह्मण है, यहाँ पे ए बन जाता है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो नाम से ही क्लियर होगा, यज्ञ यजुर्वेद। ठीक है, यज्ञ यजुर्वेद, याद रखने में कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है कि भारत के किस स्थल से खुदाई से जो कि लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, वो है अतरंजी खेड़ा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। अब बात आती है कि अतरंजी खेड़ा जो है वो यूपी का एटा जिला है। ठीक है, एटा जिले में हमें देखने को मिलता है। एटा जिला, ये याद रखिएगा, यूपी के एटे जिले में ये स्थित था अतरंजी खेड़ा। भारत में लौह धातु
के प्रयोग का प्राचीनतम जो प्रमाण है यहीं से प्राप्त हुआ था। यहाँ से खुदाई में लौह औजार भी मिले हैं, भाले, तीर के नोक, चाकू आदि वस्तुएं मिली हैं। यह स्थल उत्तर वैदिक काल यानी लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास से संबंधित है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उपनिषदों का मुख्य जो विषय है वो क्या है? उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। ठीक है, दर्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। और यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो ध्यान रखिएगा। जैसे कि उपनिषद का संबंध जो दर्शन से, तो दर्शन और उनके प्रवर्तक से संबंधित पूछा सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान में रखिएगा। जैसे कि सबसे पहला साख्य दर्शन पूछा जाता है, कपिल मुनि उसके प्रवर्तक थे। ठीक है, कपिल मुनि साख्य दर्शन। योग तो याद रहेगा, योग पतंजलि इंपॉर्टेंट है। न्याय दर्शन जो कि गौतम, याद रखना है, गौतम मुनि। वैशेषिक दर्शन से पूछा जा सकता है कि कणाद मुनि। ये 4 चीज याद रखना है। एक पूछा जाता है मीमांसा। ठीक है, मीमांसा से बारे में पूछा जाता है हमेशा। मीमांसा या फिर इसे पूर्व मीमांसा आप कह सकते हो। मीमांसा या पूर्व मीमांसा कहे तो उसे हम लोग किसे नाम देंगे? जैमिनी का नाम देंगे। ठीक है, जैमिनी इंपॉर्टेंट है, जैमिनी। लेकिन अगर कहा जाए उत्तर मीमांसा, अगर आपसे पूछ ले, बताइए कि उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे, तो वहां पे फिर बदरायन को टिक करना पड़ेगा। बदरायन, राइट, बदरायन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा होती है? तो कौन सा वो वैदिक साहित्य है जहां पर मोक्ष की चर्चा की गई है, होती है? तो ऑप्शन डी, उपनिषद में देखने को मिलता है। डी को टिक करेंगे, उपनिषद। नेक्स्ट क्या आता है कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जो है वो किस उपनिषद में मिलता है? यह आपने बचपन में हिंदी के बुक में भी पढ़ा होगा। तो नचिकेता और यम का जो संवाद है वो कंडोपनिषद में देखने को मिलता है। सी विल बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम बताइए कौन सा होगा? वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा बनेगा? तो वैदिक साहित्य का सही क्रम यहाँ पे निकल के आएगा। वैदिक संहिताएं थी, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आर्डयक और उसके बाद उपनिषद। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित में नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? यानी आधुनिक नाम क्या है अस्किनी का? प्राचीन नाम अस्किनी था, तो आधुनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, चिनाब। ठीक है, चिनाब यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वैदिक नदियां अस्किनी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अस्किनी का अर्थ जो होता है काली या फिर गहरी रंग वाली। इसका आधुनिक नाम हम चिनाब के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि विपाशा जो आप देख रहे हैं, व्यास देख रहे हैं, इसको हम लोग विपाशा के नाम से जानते थे प्राचीन में। ठीक है, उसी तरह से वितास्ता जो होता था, झेलम को कहते थे। झेलम जो वर्तमान में हम जानते हैं, इसे वितास्ता कहा जाता था, वितास्ता। ठीक है, और जो व्यास हमने देखा, व्यास को विपाशा, आप याद रखो, विपाशा। उसी की तरह रावि जो है, रावि पुरुष का नाम है। पुरुष यानी पुरुष के नाम के जैसा मिलता है, तो इसको हम लोग पुरुषड़ी के नाम से जानते थे। ठीक है, पुरुषड़ी कहा जाता था। उसी तरह से और भी नदियां थी, जैसे सुतद्री जो है सतलज को कहा जाता था, और दृष्टि जो है घग्गर नदी को कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता रहता है। ऋग्वेद में निम्नांकित निम्न मतलब किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो अफगानिस्तान के संबंध में अगर नदी की पूछा जाए तो वहां पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो कुंभा या फिर कुम्मू यहाँ पे कह सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? यानी महाभारत के समय में महानदी जो अभी वर्तमान में नदी देखते हैं, उसका नाम क्या था? तो चित्रोत्पला जो है, यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ये बहुत अच्छा सवाल रहेगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चित्रोत्पला। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या होता है? हमेशा जानते हैं कि दुनिया का यही रीत है, कहते हैं ना कि दुनिया का यही रीत है। रीत का मतलब प्राकृतिक नियम है, रीत यही है, यही रीत है। नेक्स्ट आ रहा है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो वैदिक देवताओं में हम बृहस्पति को जानते हैं। बृहस्पति जो है, इसे देवताओं का पुरोहित माना गया है। उन्हें देव गुरु के नाम से भी जाना जाता है। कि मैं लिख देता हूं, देव गुरु के नाम से भी जाना जाता है। राइट, अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। बृहस्पति जो है ज्ञान, वाणी और यज्ञ की विधियों के अधिष्ठाता देवता है। इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है, ये भी मैं लिख देता हूँ, वाचस्पति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वाचस्पति के नाम से भी जाना जाता है, यानी वाणी के स्वामी। राइट, चलिए
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो और देवता जैसे इंद्र के बारे में हम जानते हैं, तो इंद्र को हम कहते हैं देवताओं के राजा के रूप में, और अग्नि देवता जो है, अग्नि जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, अग्नि देवताओं और मनुष्य के बीच के दूत के रूप में यानी मैसेंजर के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। तो ये दो पॉइंट जो आपको बताया गया, ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्म वादिनी थी जिनके कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, जिन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, लोपामुद्रा। ये बिल्कुल सही आंसर है, लोपामुद्रा। लोपामुद्रा वेदकालीन एक ब्राह्मण और ब्रह्मवादिनी महिला ऋषि थी। वह ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। ये भी याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे जो आप गार्गी देख रहे हैं, गार्गी, ये आप याद रखेंगे कि वैदिक युग की प्रसिद्ध दार्शनिक और विचारक, शास्त्र और में निपुण ये बहुत थे, तो ये याद रखिएगा। इनका संबंध मतलब वैदिक युग से था। नेक्स्ट आता है कि ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका उपयोग इस अर्थ में हुआ। तो देखिए, ऋग वैदिक काल में निष्क का अर्थ जो होता था एक आभूषण के रूप में होता था, लेकिन परवर्ती काल में इसका प्रयोग जो है वो सिक्का के रूप में होने लगा। ऑप्शन डी, निष्क मतलब सिक्का हो गया। आगे प्रश्न की, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। निशाका मतलब वही चीज हुआ, निशाका मतलब यहाँ पे हम कहेंगे कि स्वर्ण आभूषण जो निष्क है प्राचीन भारत में आभूषण के रूप में, तो स्वर्ण आभूषण के रूप में होता था, और ये गले का आभूषण होता था। ऋग्वैदिक काल में जो निष्क है किस अंग का आभूषण होता था? तो गला का आभूषण होता था। ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट है कि बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, बोगज कोई क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है। यहां से प्राप्त जो अभिलेख है उसमें हम कह सकते हैं कि वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है, इसलिए ये जो कि प्रसिद्ध है। तो बी को यहाँ पे टिक कर सकते हैं। बोगाज कोई, आज जिसे हम हटूट सास तुर्की में जानते हैं, वहां स्थित है। यह हित्ती साम्राज्य का एक मुख्यालय था, और यहाँ से प्राप्त हित्ती अभिलेखों से वैदिक देवताओं और ऋषियों के नामों का उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, इस वजह से ये फेमस था बुगज कोई। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है, वो कौन है? तो बुगज कोई। बी करेक्ट है, बुगज कोई। इसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? आर्य संस्कृति का धूर किसे समझा जाता था? वो है कुरु पांचाल। कुरु पांचाल यहाँ पे सी करेक्ट है। जितने भी प्रश्न इसमें हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप इनको अच्छे से याद रख लीजिएगा। भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो सर्वप्रथम उल्लेख हम कहाँ देखते हैं? ऋग्वेद में सर्वप्रथम देखने को मिलता है। इसके बाद अगला है कि लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से खालिस्तान की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। तो किसके जगह पर? तो कासा के जगह पर लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राग युद्ध जो है 10 राजाओं के युद्ध के बारे में उल्लेख मिलता है? तो किस वेद में ये उल्लेख मिलता है? तो इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। आर्यों की मुख्य जो सामाजिक इकाई थी वो किस प्रकार की थी? आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी, जन। ठीक है, यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, जन। अगला प्रश्न क्या बनता है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? पुरुष सूक्त में देखने को मिलता है सबसे पहले वर्ण शब्द का, तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करते थे? तो वो यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, वैश्य जो थे। ऑप्शन बी, वैश्य। अगला प्रश्न कि वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इस प्राचीन नाम क्या था? यानी इस झेलम का प्राचीन नाम क्या था? झेलम, जिस पर बीतता है वह, जिस पर जो झेलता है उस पर बीतता है, इस तरह से याद रख लो। तो ये वितास्ता याद रखना, ऑप्शन डी। ठीक है, वितास्ता ऑप्शन डी हो जाएगा। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी 2 नदियां हैं? तो ये 2 नदियों के बारे में जो उल्लेख है वो है व्यास और सतलुज। व्यास और सतलुज, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषड़ी के नाम से जाना जाता है। पुरुष मैंने बताया यहाँ पे रवि जो है पुरुष एक तरह से, तो रवि रावि पुरुष, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन से विद्वान आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है। तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है कौन? तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है। ध्यान रखिएगा कि आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से स्वामी दयानंद सरस्वती संबंधित है, जिन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में प्रतिपादित किया था कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था। वहीं पे अगर बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करें, यहाँ पे सही आंसर हम सी हो जाता है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करें तो इनके बारे में आपको बता दूं कि उन्होंने आर्कटिक होम सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार आर्यों का मूल निवास आर्कटिक क्षेत्र था। और मैक्स मुलर के बारे में तो आप जानते ही हैं, इन्होंने मध्य एशिया बताया था। ठीक है, तो ये 3 चीज याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि भारत में वैदिक सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी। वैदिक सभ्यता के बारे में बात की जा रही है, किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि सरस्वती। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं? तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि प्रारंभ के 3 वेद जो हैं, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिलाकर के वेद त्रयी या फिर त्रयी के नाम से जाना जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कौन है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे माना जाता है? सामवेद को। ठीक है, सामवेद, ऑप्शन डी। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो सत्यमेव जयते जो है वो कहां से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार देखने को मिलता है? तो 10वें मंडल, पुरुष सूक्त का 10वां मंडल हमने देखा था, तो उसमें वर्ण को बांटा गया 4 भाग में, तो वहीं पे सबसे पहले शूद्र का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का इस्तेमाल हुआ है? अभी इस प्रश्न के बारे में क्या ही बताओ, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि पुरंदर शब्द इंद्र के लिए था, तो ऑप्शन ए हो जाता है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? अपौरुषेय क्यों कहा गया वेदों को? क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है, क्योंकि वेदों की जो रचना है देवताओं के द्वारा की गई है, इस वजह से इसको अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक किसे माना जाता है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कड़ाद को माना जाता है। कड़ाद यहाँ पे सी आंसर बनेगा। गौतम जो कि न्याय हो गए, पतंजलि योग हो गया और कपिल सांख्य दर्शन के हो जाते हैं। मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये मैंने आपको बताया था कि पूर्वी मीमांसा कहे या फिर मीमांसा कहे, वहां पे हम लोग जैमिनी को टिक करेंगे। ठीक है, जैमिनी इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व का दर कितना बताया गया? देखिए, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व का दर जो है वो 1/6 यानी 1/6 भाग, ऑप्शन सी। एशिया माइनर में स्थित बुगाजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि, फिर से क्वेश्चन वही है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज होगा। हमने देखा था क्योंकि यहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें वैदिक देवताओं के बारे में उल्लेख मिलता है, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, इनका उल्लेख मिलता है, इस वजह से ये फेमस है, ऑप्शन ए। अगला सवाल आता है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी थी? तो कपिल मुनि क्या बताए थे? सांख्य दर्शन के बारे में। ठीक है, पूर्व मीमांसा जो है जैमिनी ने, न्याय दर्शन गौतम और उत्तर मीमांसा बद्रायन। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है? बताइए, बहुत अच्छा सवाल है कि 6 मंडलों को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहते हैं, तो वो आपका दूसरे से लेकर के 7वें मंडल को कहा जाता है। यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? एक अनुलोम विवाह होता है और एक प्रतिलोम विवाह होता है। तो अनुलोम विवाह का अर्थ माना गया है हमारे प्राचीन ग्रंथों में कि जब उच्च वर्ण का पुरुष, उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति यानी निम्न वर्ण की नारी से विवाह करता है, तो उसको कहा जाता है अनुलोम विवाह। यहाँ पे ए हो जाएगा सही आंसर, और इसका उल्टा होगा तो प्रतिलोम विवाह माना जाएगा। नेक्स्ट है कि व्रीहि जो शब्द है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि जो शब्द है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो प्राचीन भारत में व्रीहि शब्द का अर्थ होता है चावल के लिए। ठीक है, चावल के लिए होता था, और गेहूं के लिए गोधूम, याद रखिएगा गोधूम, और जौ के लिए यौ शब्द का इस्तेमाल होता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो आज वैदिक सभ्यता से हमने 50 MCQ आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाएं। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका PDF चाहिए
तो आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा और ये जो क्लास वाला पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।